वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात के बाद सूबाई काबीना में रद्दोबदल का इम्कान है। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल हकीम मोहम्मद से। अब्दुल हकीम मोहम्मद, बताइएगा मुमकिन तौर पर क्या तब्दीलियाँ की जाएंगी, क्या कलमदान भी तब्दील होंगे? ये जी बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की आज बानी PTI से जो मुलाकात तवील हुई है, उस मुलाकात में ये इख्तियार दे दिया गया है कि जो करप्शन मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात जिन वज़रा और मुशीरान पर आयद की गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और उनको काबीना से निकाल कर नई तब्दीली और नए लोगों को शामिल करने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इख्तियार भी दे दिया गया है, जबकि स्पीकर के खिलाफ जो आज़म स्वाति की जानिब से करप्शन के इल्जामात आयद किए गए थे, इस हवाले से भी वज़ीर आला को इख्तियार दे दिया गया है और वज़ीर आला का जो स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई मुतवक्के है, जबकि आदम एतमाद असम्बली में जमा किए जाने का कवी इम्कान है। और इसके बाद वज़ीर आला जो है गवर्नर को स्पीकर को डी नोटिफाई करने के लिए खत भी लिख दिया जाएगा, जबकि उसके लिए इसके बाद नए स्पीकर के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जो है इंतखाब किया जाएगा और काबीना में 4 से 5 वज़रा और मुशीरान जो है उसकी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ये वो वज़रा है जो कि मुबैना तौर पर करप्शन जो कि PTI की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, उनकी एक रिपोर्ट वज़ीर आला को जमा की गई थी और ज़राए का ये कहना है कि वो रिपोर्ट वज़ीर आला ने आज बानी PTI को पेश की है और उसी रिपोर्ट की पेश नज़र जो है इस काबीना में रद्द बदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे अब्दुल हकीम मोहम्मद।